अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ, ये क्या है? एक छोटा सा तोहफा। नाइला, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। खोलिए ना। आज सुबह ही परफ्यूम की दुकान गई थी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नाइला, मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे अच्छा लगा था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। पसंद तो आएगा ही, थैंक यू सो मच। मगर किस खुशी का तोहफा है? दरअसल ये वेलकम गिफ्ट है आपका। हाय, तुम पे कुर्बान। मेरी जो कुछ भी हुआ है मुझे उसका बहुत अफसोस है। मैं आपका साथ नहीं दे सकी, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ भी होगा तो मुझे अपने साथ पाएंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया नाइला। देखो, ये लीजिए नाश्ता। थैंक यू सवेरा। जैनब साहिबा दुआ आएगी? नहीं आएगी वो। ज़ैनब, आखिर वो तुम्हारी बेटी है, ऐसे तो मत करो। नहीं मम्मी, अच्छा ये होगा कि वो अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद ले। मगर ऐसे तो मुझे बहुत दुख होता है। दुखी मत हो। आपको मैं एक अच्छी खबर सुनाऊं मम्मी? कल मैं और उमर अचानक यूं ही खाने पर चले गए थे। उसके पुराने दोस्त ने कैफे टाइप रेस्टोरेंट खोला है। खूबसूरत जगह है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने सोचा आपको भी जरूर पसंद आएगी, आज हम वहीं चलते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये सब अचानक कैसे भाई? मम्मी आप घर से निकलती ही नहीं है, हर दिन कोई ना कोई बात हो जाती है, आपका मूड खराब होता है। वैसे भी उन्हें कुछ तजर्बेकार लोगों के मशवरों की जरूरत है, शायद आप उन्हें कुछ अच्छे आइडियाज दे सके। मैं उन्हें मशवरे दूंगी? क्यों नहीं आपा, आपको तो वैसे ही खाने पीने का बहुत शौक है, आपसे बेहतर कौन मिलेगा इन्हें। यानी मम्मी उमर ने हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचा है। हो सकता है जगह देख के आपको पसंद आ जाए, आपका वहाँ रोज जाने को दिल करे। सच कह रही हो? जी हाँ, मगर अभी कुछ तय नहीं हुआ, किसी से बात नहीं हुई। आप एक बार जाके देख लें, वहाँ की जगह, स्टाफ, बाकी सब कुछ उमर संभाल लेगा। अरे रेस्टोरेंट का शौक तो मेरे दिल में अधूरा ही रह गया। मम्मी कोई ख्वाहिश दिल में अधूरी न रहने दें, सर अपने लिए जीना शुरू करें, हमारे लिए जीना छोड़ दें अब। काश मेरे बस में होता, मगर इख्तियार कहाँ है हमें। नूर, नाश्ता खत्म करो, फिर उस आलिम साहब के पास चलकर शराब वाला मसला पूछना है। मेरी तो नींदें ही उड़ गई हैं। अल्लाह न करे अगर हम दीन से खारिज हो गए तो। मैं समझी नहीं, क्या मतलब है आपका? तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी शराब? कल जो हमने खाना खाया था ना, उसमें शराब मिली हुई थी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसका असर इतनी देर तक नहीं रहता है। फिर भी पूछ लेते हैं, कम से कम दिल को तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, पूछ लेना। उरूज, तुम कैसी हो बेटी? बिल्कुल खामोश बैठी हो। मेरी आवाज अंदर दफन हो गई है अम्मी। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई डरावना ख्वाब देखा, उसमें चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मगर कोई सुनने वाला नहीं। यही हालत है मेरी। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं कब जाऊंगी यहाँ से? उरूज, ऐसी बात नहीं है। बाबा जान, क्या आप असलान को घर वापस लाने के लिए कुछ नहीं करेंगे? वो आपकी बात मानता है, हो सकता है वो घर आ जाए। बेटी, मैंने जो कहना था कह दिया, वो किसी की सुनने को तैयार नहीं। मान लो मैं उसे जबरदस्ती घर ले भी आया, तो जबरदस्ती से लाया हुआ आदमी का क्या फायदा? कल को वो वही सब कुछ फिर से दोहराएगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो अपनी माशूका के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजारता रहे। ये माशूका वाशूका क्या होता है? तमीज से बात करो। जो शादीशुदा मर्द के साथ रहती हो उसे यही कहते हैं, आप तो अच्छी तरह जानती हैं। रूज बेटी, देखो, तुम इस घर की बहू हो, ठीक है, और मेरे बेटे की बीवी हो, समझता हूँ। मगर इस घर में हुक्म चलाना, शोर मचाना, ये सब करना छोड़ दो। किसी को ये इजाजत नहीं। तुम्हारी परेशानी समझते हैं, मगर सबका सुकून बर्बाद करना अलग बात है, उसकी इजाजत नहीं दूंगा मैं। मैं अब ऑफिस जा रहा हूँ। मुस्तफा, तुम भी अपने आलिम से मिल लो, उसके बाद फौरन ऑफिस आ जाना। अजलान भी नहीं है और काम बहुत है। जी बाबा। चलो, खुदा हाफिज। मैं भी एलिफ के पास जा रही हूँ। बस मुझे निकालना ही बाकी रह गया है। बेटा, तुम भी तो जरा सब्र करो, अल्लाह पर छोड़ दो सब, देखना सब ठीक हो जाएगा।
अरे भाई, अगर आपका नाश्ता हो गया हो तो चलें, अब लेट हो रहे हैं हम लोग। सब इकट्ठे जाएंगे जब एक ही जगह जा रहे हैं तो, ऐसे अलग अलग तो नहीं जाएंगे। उरुष तुम भी चलो। नहीं अम्मी जान, मैं पापा के पास जाऊंगी, उनसे कुछ बात करनी है मुझे। चलो चलो नूर। चलें अम्मी जान।